Hello everyone and welcome back to my channel. We will be doing and covering the topic product life cycle. This is the last topic of this particular chapter, but this is very important. PLC के ऊपर 4 marker question आप you can expect in the exam as well. तो इसमें strategies प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के 2-3 जो स्टेजेस हैं, किसी भी 2 स्टेजेस के ऊपर आपकी strategies पूछी जा सकती हैं. So let's start with this topic. See, what is product life cycle? जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है, द वे द पर्सन इज born, then he grows into adult, then he attains old age. ठीक है, तो एक लाइफ साइकिल होती है. In a similar manner, every product has life cycle and it passes through 4 stages, namely introduction, growth, maturity and decline. So this is all these stages summed together is nothing but a product life cycle. Product life cycle हमें it indicates sales and profit of the product over a period of time. ठीक है, तो ये बेसिकली देखिए स्टेजेस है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. अब ये 4 स्टेजेस के जो फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, एंड वी विल आल्सो गो थ्रू दी स्ट्रैटेजीज. सो इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है? इस स्टेज में नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, राइट? एंड सिंस द प्रोडक्ट इज न्यू, अभी इस प्रोडक्ट के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, सो बहुत प्रमोशन प्रोडक्ट का करना पड़ता है ताकि कस्टमर्स को पता लगे कि दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, राइट? सो व्हाट आर द फीचर्स ये आपके हैं. सो कॉस्ट आर वेरी हाई, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है बिगनिंग में, ठीक है. सेकेंड, प्रमोशन के ऊपर भी कॉस्ट ज़्यादा होती है. कस्टमर्स दे हैव लो अवेयरनेस एंड कंपटीशन अभी इट इज़ लिमिटेड. प्रॉफिट्स आर नेगेटिव बिकॉज वॉल्यूम्स आर लेस, सेल्स वॉल्यूम आर लो. ठीक है, सेल्स अभी कम है क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में भी कस्टमर्स को अवेयरनेस ही नहीं है, तो सेल्स लो है इसलिए प्रॉफिट्स आर नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड ऑल्सो. देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जब भी आए, ये मैंने कन्वीनियंस शॉपिंग गुड्स जब टॉपिक कर रहे थे उसमें भी बताया था दैट यू हैव टू राइट स्ट्रैटेजीज इन टर्म्स ऑफ 4 P's. तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इन 4 बेसिस में आपको स्ट्रैटेजीज को लिस्ट आउट करना है. तो प्रोडक्ट क्यों प्रमोट किया जाता है? मेन एम क्या है स्टेज में, इंट्रोडक्शन स्टेज में? टू क्रिएट अवेयरनेस. दिस इज द एम, बिकॉज इट इज अ न्यू प्रोडक्ट, नोबडी नोज अबाउट दिस प्रोडक्ट. तो आपका मेन एम क्या है? टू लॉन्च द प्रोडक्ट एंड टू मेक क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दैट. Then pricing is low, because why it is low? Because so that you can attract the customer, and this pricing, keeping pricing low, it is nothing but penetration price policy. कि आप प्राइस को लो रखते हैं ताकि कस्टमर्स गेट्स अट्रैक्टेड एंड दे शुड बाय योर प्रोडक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन अभी सिलेक्टिव होती है, आप लिमिटेड एरिया में ही अभी अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हो ताकि आप थोड़ा सा आप देख ले उस एरिया में कि कस्टमर वेदर दे आर लाइकिंग योर प्रोडक्ट, दे आर एक्सेप्टिंग और नॉट, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन दे विल एक्सेप्ट, देन आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिलेक्टिव की जगह एक्सटेंसिव धीरे धीरे करेंगे, बट इनिशियली इंट्रोडक्शन स्टेज में सिलेक्टिव होगा. प्रोडक्ट प्रमोशन में आप, प्रमोशन मीन्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड द एम इज टू एजुकेट एंड एनहांस द प्रोडक्ट अवेयरनेस. ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में था. देन कम्स ग्रोथ स्टेज. अब इस स्टेज में क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे उसकी डिमांड जो है वो रैपिडली ग्रो कर रही है. ठीक है, क्यों ग्रो कर रही है? एक तो नए कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ट्राई कर रहे हैं, मार्केट में एंटर कर रहे हैं, और जो पुराने कस्टमर्स थे दे आर रिपीटेडली परचेजिंग योर प्रोडक्ट. सो सेल्स काफ़ी बढ़ने लग जाती है, डिमांड बढ़ने लग जाती है. लेट्स गो थ्रू दी फीचर्स ऑफ दिस स्टेज. कॉस्ट अभी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी. देखिए, इंट्रोडक्शन स्टेज में कॉस्ट बहुत थी. वाई कॉस्ट ज़्यादा थी? क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रमोशन के ऊपर बहुत स्पेंड कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे कॉस्ट क्यों कम हो जाती है?
क्योंकि जैसे जैसे डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ती है, मैं लिख देती हूँ आपको, आप इसको इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं, डिमांड प्रोडक्ट की ग्रो कर रही है, तो डिमांड प्रोडक्ट की ग्रो करने के, डिमांड को मीट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। और जब प्रोडक्शन, लेट मी राइट, सॉरी, या नाउ इट इज ओके, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो उस केस में इसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करने से जो बेनिफिट होता है फर्म को, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेनिफिट होता है, दैट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्लाइन। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, राइट। तो मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये देखिए, लेट मी यूज दिस, या डिमांड आपकी बढ़ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में है प्रोडक्ट, डिमांड बढ़ी है तो आपको प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये हमें बेनिफिट मिलता है, राइट। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट जो है वो कम है। देन कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, मार्केट में जो है न्यू न्यू कस्टमर एक्सपेंड होती है, क्यों, नए कस्टमर्स और हैव स्टार्टेड बाइंग योर प्रोडक्ट, राइट। देन इन प्रॉफिट्स भी बढ़ने लग जाते हैं, right, and these are some of the features. And what about the marketing strategies, again in terms of 4 P's, product, price, place and promotion। तो इस स्टेज में प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन फर्म क्या करती है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, फर्म को यूनिक बनाने के लिए उसमें नए नए फीचर्स ऐड करती है, सपोर्ट सर्विसेज देती है, प्राइस में रिमेन सेम, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऐड हो जाते हैं। पहले आप सिलेक्टिवली इंट्रोडक्शन स्टेज में बहुत कम एरिया में प्रोडक्ट को पहुंचा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे डिमांड ग्रो करती है, नाउ यू स्टार्ट एक्सपेंडिंग द मार्केट, सिलेक्टिव नहीं होते, अब आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अडॉप्ट करते हैं। एंड प्रमोशन का क्या एम है, टू कैप्चर द ब्रॉडर ऑडियंस, मैक्सिमम लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदे, ये एम होता है प्रमोशन का। नाउ कम्स मेच्योरिटी स्टेज। So the product that withstand the heat of competition and customer approval enter the maturity stage। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे ग्रोथ स्टेज के बाद मेच्योरिटी, जितनी मतलब मैक्सिमम डिमांड बढ़नी थी, तो इस स्टेज पे वो पीक लेवल आ जाता है, ठीक है। राइवल्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटर्स, दे कॉपी द प्रोडक्ट फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रांड्स, ठीक है। तो बेसिकली इस ग्रोथ में क्या, डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट मेच्योरिटी में जितनी मैक्सिमम बढ़नी थी वो पीक लेवल आपने अटेन कर लिया। नाउ characteristics, let's go through the characteristics। cost would be decrease as a result of increase in production volume। तो अभी मैंने आपको ये बात लास्ट ग्रोथ स्टेज में भी बताई थी कि प्रोडक्ट डिमांड बढ़ी है तो प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो उससे कॉस्ट जो है हमारी कम हो जाएगी। सेल्स अभी पीक पे है, जितनी मैक्सिमम सेल आपने कर सकते थे तो वो हाईएस्ट लेवल आप उधर पहुंच गए हैं। कॉम्पिटिटर्स एंटरिंग द मार्केट इंक्रीज, और प्राइजेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो आपको अपने प्राइस को कम करना है, नहीं तो कस्टमर्स क्या करेंगे, दे विल मूव टू द कॉम्पिटिटर्स, दे विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट, तो यू हैव टू कीप द प्राइसेस लो। एडवर्टाइजिंग स्पेंड इनकर्ड ऑन ब्रांड डिफरेंशिएशन, तो कंपटीशन बहुत है, इसलिए आपको अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर से। तो वो डिफरेंशिएशन आप कैसे बताओगे कस्टमर को, थ्रू एडवर्टाइजिंग। प्रॉफिट्स कम होने लग जाते हैं। एंड स्ट्रैटेजीज क्या है कि अब इसमें प्रोडक्ट मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसको इनहेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, ठीक है, नई इमेज क्रिएट करनी है प्रोडक्ट की थ्रू रीपोजिशनिंग,
ये मैंने अभी बताया था आपको प्रोडक्ट मिक्स के टर्म्स की रिपोजिशनिंग किसे बोलते हैं, कि प्रोडक्ट की एक नई इमेज क्रिएट करना है, बताना है कस्टमर्स को व्हाई माय प्रोडक्ट इज बेटर देन दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। देन मॉडिफाई करनी है मार्केट को, मार्केटिंग मिक्स को, टू फाइट द कंपटीशन। ठीक है, नाउ कम्स डिक्लाइन स्टेज। व्हाट इज दिस? सी, यहाँ पे क्या है कि कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो दे आर नो लॉन्गर डिमांडिंग योर प्रोडक्ट, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटर्स। सेल्स भी कम होने लग जाते हैं, प्रॉफिट्स भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाते हैं, राइट? तो इस केस में फीचर्स जो अभी मैंने आपको बताया, ये जिस्ट है फीचर्स का। तो यहाँ पे आप देखिए, ये लिख सकते हैं पहला फीचर की सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्लाइन रैपिडली, कंपीटिंग जो कंपटीशन है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है, राइट? सो नाउ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए डिक्लाइन स्टेज की, कि प्रोडक्ट को मेंटेन कर सकते हैं बाय एडिंग न्यू फीचर, कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड एंड द प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने सब कुछ कर लिया, फीचर्स भी ऐड कर दिए, कॉस्ट भी कम कर दी, फिर भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है, तो यू हैव नो ऑप्शन अदर देन डिसकंटिन्यूइंग द प्रोडक्ट। आप उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बंद कर दीजिए। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इफ इट इज नॉट giving you enough returns and if it is leading to losses year after year, in that case the production should be discontinued। ठीक है, ये जो हमने फीचर्स पढ़े थे उसका ये समरी है बेटा। तो एक बार इस टेबल को आपकी बुक पे, सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है, तो इट इज अ समरी ऑफ व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। यू कैन गो थ्रू दिस। फीचर्स को आपकी लर्निंग के लिए, लर्निंग को ईज करने के लिए इन बेसिस पे फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया। तो बेसिस आर सेम फॉर ऑल द स्टेजेस। यू कैन लर्न दिस थ्रू दिस टॉपिक थ्रू दिस पर्टिकुलर टेबल ऑल्सो। नाउ ये देखिए, पीएलसी दिया है कॉलगेट का, कि जब शुरू में कॉलगेट इंट्रोड्यूस हुआ, फिर कैसे कैसे ग्रोथ हुई, कैसे अभी वो मेच्योरिटी पे है प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज और बेटा, ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट सारी स्टेजेस को क्रॉस करे। सम प्रोडक्ट में पास ओनली may pass only introduction and remain in growth. Some may cross all the three. So it depends upon product to product. Okay. So with this, our topic is complete. Our chapter unit 1 is complete. इसे thoroughly पढ़िए। पेपर ये पर्टिकुलर जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हर टॉपिक, चाहे वो पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, पीएलसी हो, राइट, टाइप्स ऑफ कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ऑल टॉपिक दे आर equally important. So we will, in the next video I will start with unit 2. So till then, keep learning and do subscribe my channel. Thank you.